हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देख सकते हो ये माइक्रोटेक का चार्जर है। आज हम आपको बताने वाले हैं इसमें जितने भी पार्ट लगे हुए हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इंडक्टर कॉइल हो गया, कैपेसिटर हो गया, डायोड हो गया, जीनर डायोड। इन सब को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जो डायग्राम बहुत से लोग होते हैं, ज़्यादातर मैं भी हुआ या कोई भी जो बहुत प्रोफेशनल चार्जर रिपेयरिंग वाले होंगे, उसको आपने देखा होगा कि वो डायग्राम के हिसाब से चार्जर को बनाते हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा कि डायग्राम को समझना कैसे है, या डायग्राम देखकर कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है। ठीक, इसी वीडियो में मैं आपको समझा देने वाला हूँ कि कौन सा कंपोनेंट किस प्रकार से बना रहता है, तो हम क्या समझते हैं। ठीक, सिंबल क्या बना रहता है, इसी वीडियो में मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस को। ये हम लोगों का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर देख सकते हो R30 लिखा हुआ है। जितने भी रेजिस्टेंस है, चाहे वो SMD में हो चाहे वो डीप में हो, उसको हम लोग प्रदर्शित, उसका जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, ये ध्यान से देखिए। नंबर 1 जो हम लोगों का हो गया वो हो गया रेजिस्टेंस। क्या हुआ? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? ठीक, जैसे ये हो गया हम लोगों का रेजिस्टेंस का पहचान, ऐसे होता है हम लोगों का रेजिस्टेंस। ये देखिए, ठीक, ये हम लोगों का रेजिस्टेंस का दोनों साइड वाला सिरा हो गया, और ये हो गया रेजिस्टेंस का पहचान। जैसे अभी रेजिस्टेंस का जो लोकेशन हुआ, यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है R69, ऐसे देख सकते हो R69, R69 लिखा हुआ है। ठीक, तो अभी जैसे ये रेजिस्टेंस हमको निकालना या बनाना पड़ गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे R69। तो ऐसे क्या हुआ, हम लोगों का ये जो पहचान है, ये जो चिन्ह बनाया हूँ मैं, इससे ही पता चल जाता है कि हाँ, ये रेजिस्टेंस का पहचान है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक, तो कहीं पर भी इस प्रकार से डायग्राम या तो इस प्रकार से सिंबल बना हुआ है, तो देख के ही समझ जाना है कि हाँ भाई, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, चाहे वो डीप में हो चाहे वो SMD में हो। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का सिंबल। अभी हम दूसरा बात करते हैं डायोड को। किसका बात करेंगे? डायोड। हम लोगों का डायोड, ये देख सकते हो डायोड। ठीक, डायोड हम लोगों का दूसरा कंपोनेंट है डायोड। डायोड को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? ठीक, वो भी देख लीजिए। ऐसे हो गया हम लोगों का, यहाँ से ये हो गया। ठीक, आपने ध्यान दिया होगा कि डायोड में एक तरफ पट्टी रहती है, एक तरफ आपको पट्टी दिखेगा। वो पट्टी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे डायोड ये लगा हुआ है, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है। यहाँ पर देखो वाइट कलर की पट्टी लगी हुई है ना, वाइट कलर की पट्टी लगी हुई है। ठीक, ये जो पट्टी है, ये जो डंडी है ना, ये दर्शाती है कि हाँ, पट्टी इस साइड लगा हुआ है। इस डंडी जो बनाया हुआ है, इसी को हम लोग पट्टी बोलते हैं इसमें। ठीक, डायोड में हम आपको एकदम सिंपल साधारण भाषा में बता रहे हैं ताकि आप लोग समझ सको। देखिए, अंग्रेजी बोलना या अंग्रेजी बोल के समझाना, ये सब मायने नहीं रखता। आप किस प्रकार से समझा रहे हो, ये मायने रखता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए, आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो ये जो पट्टी बनी हुई है वाइट कलर की, ये जो डंडी बना हुआ है जिस तरफ ना, ये प्रदर्शित करता है कि हाँ, इधर ही लगना है। तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे PCB में भी देखो, नीचे की तरफ ना ब्लैक कलर की पट्टी लगी हुई है। तो इससे पहचान बन जाता है कि हाँ, हम लोगों को इस तरफ से लगाना हुआ है ये कंपोनेंट। ठीक, तो ये हो गया डायोड। डायोड को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे डायोड पर भी लोकेशन लिखा रहता है, ये देख सकते हो, चाहे वो डीप में हो चाहे वो SMD हो में। देख सकते हो D12 लिखा हुआ है, तो इस पर भी हम लिख देते हैं D12। ठीक, तो डायोड जहाँ पर भी ऐसा दिख जाए तो समझ लेना हाँ भाई, डायोड लगा हुआ है। ठीक, अभी हम बात करने वाले कैपेसिटर को। किसका बात करेंगे? कैपेसिटर। कैपेसिटर कैपेसिटर को जो हम लोगों का पहचान होता है वो ऐसे होता है, ये देखिए ऐसा। ठीक, ये हम लोगों का होता है कैपेसिटर का पहचान। ऐसे जहाँ पर सिंबल बना दिख जाए, समझ लीजिए कि हाँ, वहाँ पर कैपेसिटर का पहचान है, या तो उस लोकेशन पर कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक, लोकेशन क्या होता है इसके पहले मैं वीडियो में बता दिया हूँ, मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो देखिए, ऐसे ही हम लोगों का होता है कैपेसिटर का पहचान। ये देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोगों का कैपेसिटर, ये देखिए लगा हुआ है ना, C33 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? C33 लगा हुआ है।
तो ऐसे हम इस पे लिख देंगे C33। आपको समझने के लिए सिर्फ ये बता रहे हैं, ये जो सिंबल होता है ये होता है कैपेसिटर का सिंबल। ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, जहाँ पर ऐसा डायग्राम बना हुआ है समझ जाइए कि हाँ वहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर ऐसे डायग्राम बना हुआ है और लिखा हुआ है C33, तो ऐसे तो देख के आपको समझ जाना है कि हाँ यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है। बाकी उस कौन से लोकेशन पर लगा हुआ है, C33। तो पीसीबी में आप ध्यान से देखिए कि कहाँ पर C33 लगा हुआ है, कौन से कैपेसिटर पर। तो जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे आप पहचान कर सकते हो हाँ C33 यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। तो ये हो गया कैपेसिटर के बारे में, चाहे वो पीएफ हो, चाहे वो पोलराइज कैपेसिटर हो, नॉन पोलराइज कैपेसिटर हो, ठीक। अभी हम बात करते हैं जीनर डायोड का। क्या बात करेंगे, जीनर डायोड। डायोड तो हो ही गया, अब हम बात करते हैं जीनर डायोड का। जीनर डायोड, जीनर डायोड का पहचान कैसे करना है, ठीक। जीनर डायोड भी एकदम सेम डायोड की तरह होता है, बट उसमें बस थोड़ा सा अंतर होता है डंडी का। ये डंडी तो आपको लगा मिलेगा, बट इसमें देखोगे ना आप जेड की तरह हल्का सा निशान बना रहेगा ऐसे। ये देखिए जेड की सिंबल की तरह आपको निशान बना रहेगा। बट ये जो पट्टी होता है ना, जीनर डायोड में भी पट्टी होता है, चाहे वो डीप में हो एसएमडी में हो, तो उस पर भी इधर जो पट्टी जेड की तरह बना हुआ है, समझ जाना है कि हाँ ये पट्टी वही वाला है, ठीक। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जिस भी लोकेशन पर ऐसा बना रहेगा जिस डायग्राम में, तो आपको समझ जाना है कि हाँ ये जीनर डायोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, जीनर डायोड लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ZD3 लिखा हुआ है, तो ये जीनर डायोड है, ZD3 लगा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर देख सकते हो डायोड में पट्टी बनी हुई है, देख सकते हो यहाँ पर रेसा रेसा खींचा गया है, ये वही पट्टी है। तो यहाँ पर देखिए ZD3 लिखा हुआ है, तो इस पर भी लिख देते हैं ZD3। आपको बस समझने के लिए ये सब बता रहे हैं, ठीक। अभी जैसे कोई भी कॉइल हो गया, डायग्राम में कॉइल बनाया कैसे जाता है, ये देख सकते हो DT लगा हुआ है, यहाँ पर MT लगा हुआ है, ये इंडक्टर कॉइल है। कोई भी हो जो कॉइल है वो कैसे बना रहता है डायग्राम में। जैसे देखिए कॉइल के हम लोगों के बीच में क्या होता है, हिट, इसके बीच में हम लोगों का कोर होता है। क्या होता है, कोर, जो लोहे का होता है कोर होता है, वो होता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक कोर को बना लेते हैं। MT को ही मैं आपको समझा देता हूँ। बीच वाला ये हम लोगों का जैसे देख सकते हो ये हो गया कोर, ये हम लोगों का कोर हो गया। अभी इसके जो वाइंडिंग रहते हैं वो किस प्रकार डायग्राम में रहते हैं ये देख लीजिए। कोर में क्या होता है, एक तरफ से इन होता है, एक तरफ से आउट होता है, ठीक। तो जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये हो रहा है, ठीक। ये ऐसे ही हम लोगों का बना रहता है। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये जो ऐसा सिंबल आपको जहाँ पर बना दिख जाए, ऐसे घुमा घुमा के बिल्कुल जलेबी की तरह, ठीक। तो ऐसा जहाँ पर दिख जाए आपको, तो समझ लेना हाँ यहाँ पर कोई MT या तो DT या तो इंडक्टर कॉइल का यूज किया गया है, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों का ट्रांसफार्मर, हम लोगों का ट्रांसफार्मर कॉइल हम लोगों का हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। उसका सिंबल ऐसा आपको दिखेगा इस तरीके से, बिल्कुल ठीक। तो डायग्राम में ऐसा ही देख के समझ जाना। अभी हम बात करते हैं ऑक्टो कपलर का। क्या बात करेंगे, ऑक्टो कपलर का। ऑक्टो कपलर का बात करेंगे। नंबर 5 हम लोगों का जो है वो है ऑक्टो, नंबर 6 हम लोगों का है ऑक्टो कपलर। ऑक्टो कपलर तो आपको बिल्कुल ऑक्टो कपलर की तरह ही दिखेगा, ठीक। आज तक आपने ऑक्टो कपलर के अंदर क्या रहता है कैसे रहता है नहीं देखा होगा, बट उसको भी आज हम आपको समझा ही देते हैं। ये हो गया ऑक्टो कपलर में कितने पिन होते हैं, 4 पिन, 1 2 3 4, ठीक। ये 4 पिन हो गया। तो सबसे पहले बीच में क्या होता है, एक डिवाइडर बन गया, एक बीच में डिवाइडर बना देते हैं, ठीक। हम लोगों का क्या होता है कि एक ऑक्टो कपलर के अंदर एक डायोड का यूज होता है और एक ट्रांजिस्टर का, एक LED का यूज होता है, ठीक। तो अभी हम उसको भी बना देते हैं, उसको भी बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा वीडियो पर, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक। तो हम लोगों का जो हो गया ये रहा हम लोगों का, आजा भाई नीचे आजा, ये ठीक। तो ये देख सकते हो हम लोगों का बन गया ट्रांजिस्टर। क्या बन गया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हम लोगों का बन गया। ये हम लोगों का जो हो गया ये इमीटर हो गया। क्या हो गया, ये वाला पिन इमीटर हो गया। ये हो गया बेस, ये हो गया हम लोगों को जो आउट हो रहा है, ये हो गया कलेक्टर। क्या हो गया, कलेक्टर। यहाँ पर डायोड लगा हुआ है 1 नंबर पे, ठीक। तो ये हो गया। और दूसरी तरफ हम लोगों का जो वर्क करता है वो रहता है LED। ये LED बना रहता है, ठीक। इस प्रकार से LED में बना देता हूँ, ये देख लीजिए, ठीक। ऐसे ही हम लोगों का ऑक्टो कपलर के अंदर बिल्कुल ऐसे ही रहता है LED,
एलईडी, ठीक। ऐसा हम लोगों का ऑक्टो कपलर के अंदर रहता है। बट ये वर्क कैसे टोटल चीज़ करता है, ये एलईडी कैसे वर्क करता है, ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, इसके लिए मैं एक डिटेल सा वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। टोटल कंपोनेंट रहेगा कि सब कंपोनेंट कैसे वर्क करते हैं, ठीक। इसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो ये हो गया ऐसे। अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोगों का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है या मॉसफेट लगा हुआ है, ये सब लोकेशन का। तो ये सब हम लोगों को ना बिल्कुल एकदम वैसे ही दिखेगा। ऐसे जैसे मॉसफेट हो गया 3 पिन हो गया, हाँ भाई 3 पिन हो गया, ऐसे ही गेट ड्रेन सोर्स ऐसा आपको बिल्कुल बना हुआ दिखेगा। सबसे ज़रूरी कंपोनेंट यही है जो आप लोग समझ नहीं पाते हो जल्दी ना। तो ध्यान दीजिए कि ये पहचान यदि डायग्राम में बना है तो समझ जाना है कि कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।